नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत खास कुछ अलग कहानी लेकर आई हूँ। क्या आपने कभी वाईफाई वाले पेड़ के बारे में सुना है? एक ऐसा पेड़ जिसके पास जाते ही लोगों की किस्मत बदलने लगती है, जहाँ खड़े होकर मांगी गई दुआएं सीधे ब्रह्मांड तक पहुँचती है। आज मैं आपको उसी रहस्यमय सच्चाई के बारे में बताने चाह रही हूँ। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, एक बात ध्यान से सुन लीजिए। यह कहानी अगर आपने पूरी सुन ली तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको सोचने का तरीका बदल देगा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जिससे जानने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास आए। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का संदेश काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपको एक वाईफाई पेड़ की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक छोटे से गांव में एक अजीब सा पेड़ था। लोग उसे वाईफाई पेड़ कहते थे, क्योंकि कहते थे कि इस पेड़ के नीचे बैठने से इंसान को वो सुकून मिल जाता है जिसकी उसे तलाश होती है। सुकून, जवाब और कभी कभी तो किस्मत भी। लेकिन इस पेड़ की खास बात ये थी कि यहाँ कोई नेटवर्क दिखता नहीं था, न कोई तार, न कोई डिवाइस। फिर भी जो जुड़ जाता उसकी जिंदगी बदल जाती। गांव में एक लड़का था, अर्जुन। बहुत मेहनती, लेकिन हर बार असफल। वो हर दिन शिकायत करता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। एक दिन किसी ने उससे कहा कि उस वाईफाई पेड़ के बारे में बताया। ठीक है, अर्जुन हंस पड़ा। पेड़ भी अब वाईफाई देने लगी, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन जब हर रास्ता बंद हो जाता है तो उसने सोचा, चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। वो पेड़ के पास में गया, बैठा और इंतज़ार करने लगा। कुछ नहीं हुआ। वो गुस्से में बोला, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी पास बैठे एक बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, वाईफाई दिखता नहीं है, महसूस होता है, और कनेक्ट होने के लिए पासवर्ड चाहिए। अर्जुन ने पूछा, क्या है पासवर्ड? बुजुर्ग ने कहा, विश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच। अर्जुन ने पहली बार अपने मन को शांत किया। उसने शिकायत करना बंद कर दिया और खुद पर विश्वास करना शुरू किया। धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा। उसके विचार बदल गए, उसकी मेहनत में ताकत आ गई, और सबसे बड़ी बात, अब वो हार से डरता नहीं था। कुछ महीनों के बाद वही अर्जुन जो खुद को कमज़ोर समझता था, अब गांव का सबसे सफल इंसान बन चुका था। लोगों ने पूछा, तुम्हें सफलता कैसे मिली? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं वाईफाई पेड़ से जुड़ गया। लेकिन असली बात क्या थी? वो पेड़ कोई जादुई पेड़ नहीं था, वो सिर्फ एक माध्यम था। असली वाईफाई तो हमारे अंदर है। हम सबके पास एक अदृश्य नेटवर्क है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम हमेशा नो नेटवर्किंग सोचते रहते हैं। जब आप शिकायत करते हैं तो आप सिग्नल कमज़ोर हो जाता है। जब आप डरते हैं तो आपका कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं, धैर्य रखते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तब आप सीधे उस पावरफुल नेटवर्क से जुड़ जाते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। याद रखिए, आपको बाहर वाईफाई ढूंढने की ज़रूरत नहीं, आप खुद एक पावरफुल नेटवर्क हैं। बस अपना पासवर्ड याद रखिए, विश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसे एक एक करके चमत्कार होने लगते हैं। क्योंकि जब आप सही नेटवर्क से जुड़ जाते हैं तो सफलता अपने आप डाउनलोड होने लगती है। दोस्तों, कनेक्शन और भी गहरा होने वाला था। ठीक है, कहानी अब मैं आगे वापस शुरू कर रही हूँ। अर्जुन अब बदल चुका था, लेकिन
उसकी असली परीक्षा भी बाकी थी। एक दिन अचानक उसकी ज़िंदगी में फिर से मुश्किलें आने लगी। काम में नुकसान, दोस्तों का साथ छूटना और मन में फिर वही पुराना डर लौट आया। अर्जुन सोच में पड़ गया, क्या मेरा कनेक्शन फिर से टूट गया? वो भागता हुआ फिर उसी वाईफाई पेड़ के पास पहुंचा। वो बैठा, आंखें बंद की, लेकिन इस बार उसने पहले जैसा सुकून महसूस नहीं हुआ। वो घबरा गया, अब क्या करूं? क्या पासवर्ड बदल गया? तभी वही बुजुर्ग फिर उसके सामने आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कनेक्शन कभी टूटता नहीं, हम खुद दूर हो जाते हैं। अर्जुन ने पूछा, तो फिर ये परेशानी क्यों आ रही है? अर्जुन ने कहा, ये तुम्हारी जिंदगी का टेस्ट सिग्नल है। जब नेटवर्क स्ट्रोंग होता है तो सिस्टम तुम्हें टेस्ट करता है ताकि तुम और मजबूत बन सको। अर्जुन चुप हो गया। बुजुर्ग ने आगे कहा, पहले तुम विश्वास करना सीख रहे थे, अब तुम्हें भरोसे को निभाना है। पहले तुम सकारात्मक सोच रहे थे, अब तुम्हें हर हाल में पॉजिटिव रहना है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और इस बार उसने शिकायत नहीं की। उसने अपने अंदर झांका और महसूस किया कि वो बाहर नहीं, अंदर के नेटवर्क से दूर हो गया था। उसने खुद से कहा, मैं फिर से कनेक्ट हो रहा हूँ। उस दिन के बाद उसने एक नया नियम बना लिया, चाहे हालात कैसे भी हो, वो हर दिन खुद को पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ता रहा। धीरे धीरे मुश्किलें कम नहीं हुई, लेकिन अर्जुन मजबूत होता गया। अब फर्क ये था कि वो पहले वो हालात से हार जाता था, अब वो हालात को चुनौती देने लगा। कुछ समय के बाद वही मुश्किलें उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लोग फिर से उसने पूछने लगे, तुम हमेशा शांत और मजबूत कैसे रहते हो? अर्जुन ने इस बार कहा, पहले मैं वाईफाई पेड़ ढूंढता था, अब मैं खुद वाईफाई बन गया हूँ। यही असली राज है। जब तक आप बाहर सहारे ढूंढते हैं, आप कमजोर रहते हैं, लेकिन जिस दिन आप समझ जाते हैं कि आपके अंदर ही सबसे बड़ा नेटवर्क है, उस दिन से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। याद रखिए, मुश्किलें आपका कनेक्शन तोड़ने नहीं आती, वो आपको सिंगल और स्ट्रॉन्ग बनाने आती हैं। अगर आज आपकी ज़िंदगी में दिक्कतें हैं तो घबराइए मत, ये इस बात का संकेत है कि आपका कनेक्शन एक्टिव हो चुका है। बस खुद पर विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें और हर हाल में पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जब आप हार नहीं मानते तो ब्रह्मांड भी आपको जीतने से नहीं रोक सकता। अब सवाल ये नहीं कि वाईफाई पेड़ कहाँ है, सवाल ये है कि क्या आप खुद से कनेक्ट हैं? जब इंसान खुद नेटवर्क बन जाता है तो क्या होता है, सुनिएगा। समय बीतता गया। अर्जुन अब सिर्फ सफल नहीं था, वो समझदार भी बन चुका था। लेकिन जिंदगी का आखिरी और सबसे बड़ा मोड़ अभी भी बाकी था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। सूखा पड़ गया, लोग परेशान थे, उम्मीदें खत्म होने लगी थी। हर कोई उसी वाईफाई पेड़ के पास जाने लगा, लेकिन इस बार किसी को सुकून नहीं मिल रहा था। लोग घबराने लगे, क्या अब इस पेड़ में ताकत नहीं रही? तभी किसी ने कहा, अर्जुन को बुलाओ, वही कुछ कर सकता है। अर्जुन आया, उसने पेड़ को देखा और फिर लोगों की तरफ देखा। सबकी आंखों में डर था, उम्मीद खत्म हो चुकी। अर्जुन धीरे से मुस्कुराया। वो पेड़ के नीचे नहीं बैठा, बल्कि लोगों के बीच खड़ा हो गया। लोग हैरान थे, तुम पेड़ के पास क्यों नहीं जा रहे? अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आप समझो, ताकत इस पेड़ में नहीं है, आप में है। लोग चौंक गए। अर्जुन ने आगे कहा, ये पेड़ सिर्फ हमें याद दिलाने के लिए था कि हमारे अंदर एक अदृश्य कनेक्शन है, लेकिन हमने उस पेड़ को ही भगवान बना दिया और खुद को कमजोर समझ लिया। वो एक एक इंसान के पास गया और बोला, अपनी आंखें बंद करो, खुद से पूछो, क्या सच में मैं अकेला हूँ? धीरे धीरे लोगों ने आंखें बंद की। कुछ पल के लिए पूरा गांव शांत हो गया और फिर एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। लोगों के चेहरे बदलने लगे, डर की जगह विश्वास आ गया। अर्जुन ने कहा, यही है असली वाईफाई जो बाहर नहीं, आपके अंदर है। उस दिन के बाद लोग पेड़ के पास जाना बंद नहीं किए, लेकिन अब वो सहारा लेने नहीं बल्कि अपनी ताकत को याद करने आ जाते थे। और धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोग मजबूत हो गए, एक दूसरे की मदद करने लगे और वही सूखा
उनकी एकता विश्वास से हार गया। अर्जुन अब कहीं दिखाई नहीं देता था। कहते हैं वो खुद उस आदर्श नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था जो हर उस इंसान को जोड़ता था, खुद पर विश्वास करता था। दोस्तों, इस कहानी का असली उद्देश्य वाईफाई पेड़ कभी असली नहीं था। असली नेटवर्क हमेशा आपके अंदर था। जब आप खुद पर शक करते हैं तो आप नो सिंगल में चले जाते हैं। जब आप डरते हैं तो आपका कनेक्टेड लॉस्ट हो जाता है। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं तो आप फुल नेटवर्क में आ जाते हैं। अब फैसला आपका है, क्या आप बाहर भी वाईफाई ढूंढेंगे या खुद एक पावरफुल नेटवर्क बनेंगे। क्योंकि जिस दिन आप खुद से जुड़ जाते हैं उसी दिन पूरी दुनिया आपसे जुड़ जाती है। तो दोस्तों, यह था आज का बेहद खास संदेश। आज का संदेश आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखें।